नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि सुबह सुबह शिवानी और कियारा के बीच रोमांस चढ़ा हुआ था। लेकिन तभी एक अनजान आदमी का शिवानी के फोन पर कॉल आता है। चैप्टर 14 टर्निंग ऑफ टेबल्स। दरअसल वो कॉल किसी और का नहीं था, बल्कि आरजे एंटरटेनमेंट के वाइस प्रेसिडेंट निर्मल गुलाटी का था। वही कियारा ने शिवानी की ओर फोन बढ़ाया। उसकी आंखों में वही ठहराव, वही सख्त इशारा, उठाओ। बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों से हुक्म दिया। शिवानी ने एक पल के लिए कियारा की आंखों में देखा, फिर धीमे से फोन थामा और स्क्रीन पर नजर गिराई। कॉल अब भी बज रहा था। उंगलियां कांपती सी लगी। गहरी सांस भरकर उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से एक हड़बड़ाए, बुरी तरह घबराई आवाज गूंजी। शिवानी, शिवानी, तुम कहाँ हो? प्लीज प्लीज कंपनी वापस आ जाओ, तुम्हारा टर्मिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। शिवानी के माथे की नसें तन गई। उसके होठ अध खुले रह गए। हैरानी में वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कियारा ने सामने से आंखों के इशारे से उसे हाँ कहने को कहा। कियारा का चेहरा अब सख्त था, बिल्कुल अनरीडेबल। शिवानी ने असमंजस में खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ठीक है। उधर से फौरन फिर से आवाज आई, और भी जल्दी में। गुड, तो क्या आज ही आ सकती हो? शिवानी की नजर फिर कियारा पर गई। कियारा अब भी वही आंखों से निर्देश दे रही थी, कह दो हाँ। शिवानी के दिल में बेमन सी बेचैनी थी, पर उसने मजबूर होकर कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी बस। फिर कॉल बिना किसी और बात के कट गया। कमरे में एक पल के लिए सिर्फ सन्नाटा गूंजा। शिवानी का दिल अब भी फोन की धड़कन के साथ धड़क रहा था। कियारा ने उसके हाथ से फोन लिया, टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले बस एक गहरी ठंडी नजर शिवानी पर डाली। शिवानी ने खुद को कियारा की गहरी ठहरी नजरों के बीच पाया। वो नजरें जो जैसे उसके रूह के आर पार देख रही हो। थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ा संकोच उसके लहजे में आ ही गया। ऐसे क्यों देख रही हो? कियारा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी शरारत नहीं थी, साथ के ठहराव, लेकिन पीछे कुछ और भी। उसने बेहद नरमी से जवाब दिया, तुम समझ चुकी हो ना मैंने ऐसा करने को क्यों कहा? शिवानी का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। कमरे की हवा भारी होने लगी। वो नजरें चुराकर पल भर सोच में गुम हुई। फिर बड़ी मुश्किल से निगाहें मिलाते हुए बोली, हाँ, समझ तो गई मैं, लेकिन कियारा, क्या तुम सच में श्योर हो ये सब वाकई काम करेगा? कियारा बिना पल के झपकाए उसके सवाल को पी गई। फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर शिवानी का हाथ अपने हाथों में लिया। उंगलियां उसके हाथ पर ठहर कर जैसे भरोसे की मुहर लगा रही थी। कियारा की आवाज अब बेहद मुलायम थी, मगर उस मुलायमता में एक अजीब सर्टेनिटी थी। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? कियारा के अंगूठे की हल्की रगड़ शिवानी के दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। शिवानी ने कुछ कहने के लिए होठ खोले, लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई। बस हल्का सा सिर हिलाया, और कियारा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने होठों से छू लिया। दरअसल शिवानी के हालत इस वक्त ऐसे मोड़ पर थे जहां इंडस्ट्री की कोई भी एजेंसी उसे अपने आर्टिस्ट के तौर पर दोबारा अपनाने का जोखिम नहीं उठाने वाली थी। नाम था उसका, लेकिन नाम के पीछे अब विवाद, बगावत और हार का तमगा लटक चुका था। आरजे एंटरटेनमेंट, वो कंपनी जिसे खुद शिवानी ने अपने खून पसीने से ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, अब उसी कंपनी के हाथों उसकी पहचान दफन हो रही थी। आखिर आरजे एंटरटेनमेंट कोई मामूली नाम नहीं था। टॉप 20 पावर हाउसेस में उसकी गिनती थी, और ऐसी कंपनियां किसी को दोबारा खड़े होने का मौका देना जानती नहीं थी। बाहर की दुनिया, दूसरी एजेंसियां, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। शिवानी को पता था ये इंडस्ट्री दुश्मनों से कम, अपनों से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन कियारा कियारा तो जैसे पूरी बाजी पलटनी बैठी थी। उसकी चाल में वही पुरानी कहावत जीती जागती लग रही थी कि मानो सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। कियारा ने बड़ी चतुराई से खेल बिछाया था। आरजे एंटरटेनमेंट के टेबल पर शिवानी को फिर से बिठाने की बात कोई मजाक नहीं थी। वो जानती थी शिवानी अगर दुश्मनों के घर में वापसी करेगी तो सिर्फ एक कलाकार बनकर नहीं, वापसी करेगी अपने ही गिराए हुए ताश के पत्तों को फिर से सजाने के लिए, और उन्हीं के हाथों उन्हें गिराने के लिए। ये महज सर्वाइवल नहीं था, ये असली चाल थी जहाँ लाठी भी ना टूटे और सांप भी
मरेगा नहीं। कियारा ने उसे वहाँ लौटने के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि उसे वो हथियार थमाया था जिससे वो न सिर्फ अपनी खोई हुई पहचान वापस हासिल कर सके, बल्कि उन सब का खेल भी खत्म कर सके जिन्होंने उसके पतन का जश्न मनाया था। तो फिर तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, कियारा ने शिवानी के हाथों को अपने हाथों के जाल से धीरे धीरे छुड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में वही नरमी थी जो दिल के किसी गहरे कोने में हलचल मचा देती है। शिवानी ने उसकी बात सुनी, सिर हिलाया और तैयार होने के लिए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने पहुंची, उसके कदम रुक गए। उसकी नजर अपनी मांग में भरी उस गहरी लाल सिंदूर पर पड़ी और गले में चमकते मंगलसूत्र पर, जो इस रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कियारा, सिंदूर और मंगलसूत्र का क्या करूं? शिवानी ने खुद को आईने में देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मानो ये सवाल अपने आप से कर रही हो। कियारा की नजर भी उसके सिंदूर और मंगलसूत्र पर अटक गई। वो एक पल के लिए चुप रही, जैसे कोई जवाब सोच रही हो, लेकिन फिर वो आगे बढ़ी, अपनी बाहें शिवानी की कमर के चारों ओर लपेट ली और उसके गर्दन के पास अपना गर्म सांसों का स्पर्श छोड़ते हुए फुसफुसाई, बात तो सही है। शिवानी की धड़कन तेज हो गई। वो खुद को कियारा की बाहों में धीरे धीरे समाते हुए महसूस करने लगी। एक काम करो। कियारा ने अपनी ठुड्डी शिवानी के कंधे पर टिका दी। उसकी नजरें अब आईने पर थी, जहां उनका एक साथ खड़ा अक्स उनके रिश्ते की अनकही हकीकत बयां कर रही थी। सिंदूर को अपने बालों से छिपा लो और फिलहाल मंगलसूत्र उतार दो। शिवानी ने तुरंत नजरें झुका ली, पर उसके लफ्ज अधूरे रह गए। कियारा उसकी उलझन समझ चुकी थी। उसने शिवानी की हथेलियां अपने हाथों में ली और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, देखो शिवानी, हमारी शादी अभी सिर्फ कागजों पर हुई है, रस्में और कस्में अभी बाकी है। और वैसे भी हमारी डील थी कि 1 साल तक हम एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। तो हम अभी अपने हनीमून फेज में है ना? उसकी आंखों में वही शरारत झलक रही थी, वही गहराई जो हर बार शिवानी के दिल की धड़कनों को तेज कर देती थी। फिर जब तुम्हें इस शादी का पूरा एहसास हो जाए, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से तैयार हो, तो हम अपने घर वालों को बता देंगे। कियारा का इतना संजीदगी से, प्यार से और देखभाल से समझाना, शिवानी का दिल उसके लिए और ज्यादा धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो कियारा को चाहने लगी है। उसके अंदर एक हलचल थी। शायद ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, शायद कियारा से जुड़ना उसकी सबसे खूबसूरत भूल थी। कुछ समय बाद आरजे एंटरटेनमेंट की भव्य बिल्डिंग के सामने एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। दरवाजा खुला और ब्लैक हाई हील्स का पहला कदम जमीन पर पड़ा। कियारा, सिर्फ एक नजर डालने से ही लोग समझ गए कि वो कोई मामूली इंसान नहीं थी। उसके साथ उतरी शिवानी, काले पैंट सूट में, आंखों में एक खतरनाक सिहरन लिए हुए। जैसे ही दोनों ने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वहां पहले से ही खड़ा सेक्रेटरी विनोद मुस्कुराते हुए आगे आया। वेलकम मिस कियारा और मिस शिवानी। उसकी आवाज में एहतराम था, लेकिन हल्की सी झिझक भी। मिस्टर मल्होत्रा आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मेरे साथ आइए। विनोद उन्हें अंदर ले गया। आरजे एंटरटेनमेंट का सुनहरा लोगो दीवार पर चमक रहा था। हर तरफ लग्जरी, हर कोना पावर की कहानी सुना रहा था। लेकिन शिवानी को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विनोद ने सीईओ हितेश मल्होत्रा के केबिन का दरवाजा खोला, प्लीज अंदर आइए। और फिर जैसे ही कियारा और शिवानी दरवाजे के भीतर दाखिल हुए, सामने जो नजारा था उसने शिवानी के खून को उबाल दिया। हितेश मल्होत्रा, आरजे एंटरटेनमेंट का बेताज बादशाह, अपनी कुर्सी पर इम्तिनान से बैठा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसकी दाई ओर बैठी थी आयना, वही आयना जिसने कभी शिवानी को इस इंडस्ट्री से मिटाने की कसम खाई थी। उसके ठीक बगल में अक्षय, जिसकी चालबाजियां शिवानी को इस मोड़ तक ले आई थी। और सबसे बुरी बात, वाइस प्रेसिडेंट निर्मल गुलाटी, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवानी की मुठ्ठियां फींच गई। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि अगर उसकी नजरें हथियार होती तो सामने बैठे ये लोग अब तक खत्म हो चुके होते। कमरे में एक सिहरन दौड़ गई। कियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाया। क्या हम बैठ सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा? हितेश ने मुस्कुराकर अपनी ठंडी आंखों से उन्हें देखा। बिल्कुल। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। सर, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? शिवानी की आवाज कड़वी और ठोस थी। उसके शब्द में एक चुहन थी जिसने पूरे कमरे का माहौल ठंडा और तनावपूर्ण कर दिया। हितेश मल्होत्रा ने उसकी आंखों में सीधे झांका, फिर हल्के से स्मित के साथ अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुके।
फिर धीरे से बोले, देखो शिवानी, वाइस प्रेसिडेंट निर्मल ने जो भी कदम तुम्हारे खिलाफ उठाए उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये सुनते ही निर्मल गुलाटी के चेहरे से खून निचड़ गया। हितेश ने अपनी टेबल पर रखे फाइल्स को हल्के से धक्का दिया और सख्त लहजे में बोले, मुझे पता है मेरे गैर मौजूदगी में जो भी हुआ उसका हिसाब देना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे मन को थोड़ी शांति मिले इसलिए मैं निर्मल गुलाटी को 15 दिन के लिए कंपनी से सस्पेंड करता हूँ। व्हाट? निर्मल गुलाटी झटके से उठ खड़ा हुआ। बट सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज में गुस्सा था, डर था और एक गहरी बेचैनी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और बहस करता, हितेश मल्होत्रा की ठंडी सख्त आंखें उसकी ओर उठी और बस निर्मल की आवाज गले में ही घुट गई। उसका पूरा शरीर एक सेकंड के लिए जम गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। अब बोलो, हितेश ने धीरे से कहा। निर्मल के चेहरे पर गहरा डर था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। कमरे में बैठा एक और आदमी था जो अपनी घबराहट छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके हाथ टेबल के नीचे हल्के हल्के कांप रहे थे। उसकी सांसें अनियमित हो रही थी। शिवानी की नजरें तुरंत उसकी ओर घूमी। कमरे में एक भारी सन्नाटा पसरा था। अक्षय। शिवानी की नजरें सीधे अक्षय पर जमी थी। वही अक्षय जिसे उसने कभी अपने दिल से चाहा था, आज वही अक्षय उसके लिए घृणा का दूसरा नाम बन चुका था। उसकी आंखों में नफरत की लपटें स्पष्ट जल रही थी, इतनी गहरी कि अगर नजरों से जला पाना संभव होता तो अक्षय राग बन चुका होता। अक्षय जो आईना के बगल में बैठा था, अपनी उंगलियों को बेचैनी से मसल रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की महीन बूंदें उभर आई थी। शिवानी की तेज निगाहों ने उसे बेचैन कर दिया था। देखने की हिम्मत नहीं बची। शिवानी के मन में एक कटु आवाज गूंजी, लेकिन अक्षय ने हिम्मत करके भी शिवानी से नजरें नहीं मिलाई। उसकी गर्दन हल्की सी झुकी और वो नजरें फेर कर सामने की दीवार देखने लगी। कमजोर, डरपोक, गुनाहगार। शिवानी की नजरें कसाई की धार वाली छुरी की तरह उस पर टिकी रही। लेकिन तभी, नहीं, कुछ भी नहीं सर। निर्मल गुलाटी की कांपती हुई आवाज कमरे में गूंज गई। उसके लहजे में डर का कंपन था, जैसे उसने कोई बड़ा सच छुपाने की कोशिश की हो। और फिर सन्नाटा। कमरे में मौजूद हर शख्स इस खामोशी के बोझ को महसूस कर रहा था, लेकिन शिवानी की नजरों ने देख लिया था। निर्मल सिर्फ गिराया गया मोहरा था, असल गुनहगार कोई और था, और वो गुनहगार अभी भी इस कमरे में मौजूद था। तो दोस्तों, चैप्टर 14 ही खत्म होता है। आई होप मजा आया होगा। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिलर, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर फैंटेसी, जेल री-इनकार्नेशन स्टोरी और मार्शल आर्ट्स वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी आर्यस जर्नी अ टेल ऑफ मैजिक एंड लव जरूर चेक करो, लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।